वेदों का वर्णन किया गया था। अब आगे कहते हैं सम्यक प्रकारेण कृतस्य स्वाध्यायस्य फलं द्विविधं भवति। सम्यक प्रकार से यानी विधि पूर्वक किए गए स्वाध्याय का फल और उसकी विधि तद्विधं भवति, उसका जो तद्विधं भवति, उसका जो फल वो दो प्रकार से होता है, ऐसा यहाँ पर बतलाते हैं। प्रत्यक्षम परोक्षम चेति, प्रत्यक्ष फल और परोक्ष फल। तन्निरूपणम तुल्य परिणतो इत्थम विहितम, उसका निरूपण त्रिलोक परिणति के पहले अध्याय की 36 से 42 गाथाओं तक इस प्रकार से किया गया है। सखा पच्चख परम पच्चखा दुर्निहोदि पच्चखा अण्णाणस्य विनाशं णाणदिवायरस्य उत्पत्ति। स्वाध्याय का दो फल होते हैं, एक का नाम है सखा अर्थात साक्षात फल, साक्षात फल यानी जो प्रत्यक्ष हो, और दूसरा यानी सखा पच्चखा साक्षात प्रत्यक्ष फल, और दूसरा है परम पच्चखा अर्थात परंपरा से प्रत्यक्ष। दुर्निहोदि पच्चखा, प्रत्यक्ष के ये दो विभाग हैं। प्रत्यक्ष स्वाध्याय के या स्वाध्याय के प्रत्यक्ष फल के दो भेद हैं, एक साक्षात और दूसरी परंपरा। अज्ञानस्य विनाशम णाणदिवायरस्य उत्पत्ति, अज्ञान का विनाश, अज्ञान रूपी दिवायर, दिवाकर यानी सूर्य, उस सूर्य की उत्पत्ति, तथा देवमनसादिहिं संततमभच्चणपच्चचाराणि पडिसमयमसंख्यज्य गुणश्रेणीकं निज्जरणम्। और कह रहे हैं देव मनुष्यादिहीन, देव और मनुष्यों के द्वारा संतत मभच्चणाचराणि अर्थात वह निरंतर की जाने वाली विविध प्रकार की अभ्यर्चना या पूजा, यह सखा पच्चखम, यह तथा पडिसमयम असंख्य जुगुण श्रेणी कम्युनिजरणम, प्रति समय में होने वाली असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, ये सबसे बड़ी बात है। स्वाध्याय से क्या परिवर्तन आता है? कुछ तो बदलाव नहीं आ रहा, कुछ तो नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ऐसे स्वाध्याय करने से क्या फायदा, लेकिन फिर भी मन लगा करके जो व्यक्ति स्वाध्याय करते हैं, एकाग्रता से जिनवाणी का विनय के साथ स्वाध्याय करते हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उस सम्यक ज्ञान के द्वारा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा उस क्षण में होती है, क्योंकि उस समय परिणामों की निर्मलता उत्पन्न होती है, और जो परिणामों की निर्मलता है, जो परिणामों की विशुद्धि है, वो असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। लेकिन ये सब तभी ही हो सकता है जबकि व्यक्ति एकाग्रता से स्वाध्याय करे, एकाग्रता से मन लगाए। जिसका मन भटका हुआ होता है उसके लिए असंख्यात गुणों की निर्जरा, कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। जिसकी स्थिरता नहीं रहती है, आय स्थिरता रहती है, दृष्टि कहीं, उपयोग कहीं,
तो व्यक्ति कैसे संख्या गुणी कर्म की निर्जरा कर सकता, उसकी विशुद्धि अंश ही नहीं जग सकती। जिसके लिए प्रमाद आ रहा है और प्रमाद में निद्रा देवी भी आ रही है, अब उससे तुमको असंख्या गुणी निर्जरा कुछ भी नहीं होगी, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। निर्जरा तो उन लोगों के लिए होती है जिनकी विशुद्धि अंश सर्वाधिक होते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से परिणामों की जिनकी निर्मलता बढ़ती है वो तत्क्षण में असंख्यात गुणी, ऐसा बतला रहे हैं, पड़े संयम मसंख्य गुण श्रेणी कम्बनित, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा उस व्यक्ति की होती है। यह सखा पच्चखम इस साक्षात प्रत्यक्ष फल है, तत्कालता में होने वाला है। तो कितनी बातें साक्षात प्रत्यक्ष फल में बतला दी हैं कि अज्ञान का विनाश होता है, ये पहला फल है। साक्षात जैसे जैसे अपने लिए ज्ञान की वृद्धि होती है तो अज्ञान का विनाश होता है। तो पहली बात अज्ञान का विनाश, ये साक्षात फल है। दूसरा क्या बतलाया, नाना दिवारस उत्पत्ति, ज्ञान दिवाकर की, यानी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी प्रकाश की उत्पत्ति होती है, दूसरा फल है। तीसरा है देवाचेहिम, देवों के द्वारा अर्चा, देवता भी ऐसे व्यक्ति की साधना को देख करके, स्वाध्याय को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रति भक्ति पूजा सम्मान आदि करते हैं। इसके जो व्यक्ति सम्यक प्रकार से विधिवत विनय के साथ एकाग्रता के साथ स्वाध्याय करता है, देवता भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ये कौन सा हो गया, तीसरा फल। और मनुष्य आदि के द्वारा भी जो संततम यानी निरंतर अभ्यर्चनत्व, जो अभ्यर्चना है वह अभ्यर्चनाचाराणी, जो इस प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी जो अभ्यर्चना है अर्थात पूजा है, वो भी चौथा फल का है। मनुष्य लोग भी उस व्यक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं जो विनय के साथ, आदर के साथ, एकाग्रता से स्वाध्याय करते हैं। उसको देख करके सबको खुशी होती है। और जिनके अंदर में प्रमाद होता है, जिनके अंदर में उपयोग नहीं लगता है, स्थिरता नहीं रहती है, अब उसको देख करके क्या प्रसन्नता होगी, किसको प्रसन्नता होगी, कोई नहीं प्रसन्न होता है। तो एकाग्रता अपने जीवन में होना चाहिए, स्वाध्याय में उपयोग लगना चाहिए और स्थिरता अपने जीवन में आना चाहिए। तो इसकी उपलब्धियां ये प्रत्यक्ष रूप में देखी जाती हैं। और क्या विशेषता बतलाते हैं, पड़े संयम असंख्यज गुण श्रेणी कम निर्जरणम, पांचवी विशेषता है कि प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है, ये उपलब्धि। तो पांच बातें साक्षात रूप से स्वाध्याय करने वाले को साक्षात प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होती हैं, ये प्रत्यक्ष है, साक्षात मिलती हैं। और पच्चख परम च नादत्वम, ये सभी क्या होती हैं, साक्षात प्रत्यक्ष हेतु जाने जाना चाहिए। इसके उपरांत शिष्य पड़ी शिष्य बहुदीहिम, अच्छा एक आता चलना, ये सखा पच्चखम पच्चख परम परम च नादत्वम, शिष्य पड़ी शिष्य बहुदीहि सदा मभ्यर्चना पयारम, दूसरे बतला रहे हैं कि परम चणादवम पच्चख परम, जो परंपरा से होने वाली प्रत्यक्ष फल क्या है, परंपरा से होने वाला प्रत्यक्ष फल है कि शिष्य पड़ी शिष्य बहुदीहिम, शिष्य प्रति शिष्य, शिष्य जिनके लिए दीक्षा दी जाती है वो शिष्य कहलाते हैं, और उनके जो शिष्य होते हैं वो प्रति शिष्य कहलाते हैं। तो प्रति शिष्य बहुदीहिम इत्यादि, यानी और भी अब उसकी परंपरा से आप समझ लेना चाहिए।
इनके द्वारा सददम हमेशा अभ्यर्चन पायारम अभ्यर्चना होती है। जो सच्चे शिष्य होते हैं, जो सम्यक शिष्य होते हैं, वो निरंतर इस बात से प्रसन्न होते हैं, इस बात से खुश होते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे लिए पढ़ाया, हमारे गुरु ने ये हमको सिखाया। यदि वे नहीं पढ़ाते, यदि वे नहीं सिखाते तो आज अपना जीवन अंधकार में रहता ना, तो उनके लिए बड़ी खुशी होती है। तो एक कृतज्ञता उनके अंदर में सहज भाव से उत्पन्न होती है, क्योंकि सुशिष्य हैं। कौन से शिष्य हैं? सुशिष्य हैं। तो सुशिष्य का तो सुशिष्य है, वो सुशिष्य तो निरंतर कृतज्ञ ही रहता है, हर शब्द शब्द में अपने गुरु का उपकार मानता है, ये सुशिष्य है। और दूसरा कौन सा शिष्य होता है? कुशिष्य भी हो सकते हैं, कृतघ्नि जिसके लिए बोलते हैं, उपकार नहीं मानते हैं। अब कोई उपकार माने या ना माने, लेकिन जो किया है वो तो नहीं, कोई दूसरा भी तो मानेगा, कहेगा कि हाँ ठीक है, उनके गुरु ने तो सिखाया था। तुम कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, आखिर में जन्मता तो ये सब सीख करके नहीं आए हो, किसी न किसी कभी न कभी गुरु ने सिखाया था, तो सिखाया था। परोक्ष दूसरे के मुख से भी तो देखा जा रहा है, वो भी तो अपने ज्ञान से अनुभव कर रहा है कि इनके गुरु ने तो कुछ ना कुछ इनको सिखाया था, इसलिए शिष्य की क्या हुई है? उन्नति और उत्थान हुआ है। कैसा भी शिष्य क्यों ना हो, उसके अंदर में ये महसूस होता है। तो शिष्य तो सुशिष्य की यहाँ पर अपन को बात करना है। सुशिष्य हर बार अपने गुरु की कृतज्ञता मानते हैं, उनके विषय में उपकार मानते हैं, और समय समय पर इस बात का रिवीजन करते हैं कि हमारे गुरु ने ये विषय इस प्रकार से समझाया था, इस प्रकार से पढ़ाया था, या इस प्रकार से कहते थे, ऐसी उनकी संग की पद्धतियाँ थीं, ये उनकी संग की मर्यादाएं थीं। तो कदम कदम पर अपन देख लीजिए, समय समय पर अपन लोग क्या करते हैं? उस बात का रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने से दो फायदा हो गए। एक फायदा तो हो गया कि हमारे अपने गुरु के प्रति गौरव भाव उत्पन्न हुआ, बहुमान उत्पन्न हुआ है, श्रद्धा और भक्ति समर्पण की भावना उत्पन्न हुई है। दूसरी उपलब्धि क्या हो रही है? अपनी बात प्रामाणिक जा रही है। क्या जा रही है? प्रामाणिक। ये व्यक्ति कोई भी काम अपनी ओर से नहीं कर रहे, अपनी कोई चर्चा अपनी तरफ से नहीं बतला रहे हैं, इनके गुरु ने कहा है, तो दूसरे लोगों के लिए भी बड़ी खुशी होती है, इसको सुनकर के बड़ा प्रसन्नता होती है। तो कह रहे हैं कि शिष्य और प्रति शिष्य, जब शिष्य अपने गुरु की बात अपने शिष्यों के लिए समझाता, हमारे गुरु ने ऐसा कहा था, हमारे गुरु ने ऐसा बतलाया था, हमारे गुरु का इस प्रकार से आदेश था, हमारे गुरु का ये इस प्रकार की पद्धतियाँ थी, इस प्रकार की आज्ञा थी, जब वो अपने शिष्यों के लिए समझाता है तो ये शिष्य भी याद रखते कि हमारे गुरुनाम गुरु इस प्रकार से थे, उनकी जैसे उन्होंने हमारे गुरु को ऐसा पढ़ाया था, आदि आदि उस बात का रिवीजन करता है। तो क्या कह रहे हैं कि शिष्य पढ़ी शिष्य बहुधी सदरा मभ्यर्चन पयारम, अनेक प्रकार से वो अभ्यर्चना यानी पूजा आदि की जाती है। शिष्य प्रशिष्य वो पूजा करते हैं, ऐसा उसे परंपरा प्रत्यक्ष कहते हैं। तथा दो भेदम च परोक्षम अभ्युदय सुखाय मोक्ष सुखाय सादा दिविहे सुपरस्पथ कम दिव्यानुभाग उदयी। कह रहे हैं और जो परोक्ष है उसके कितने भेद हैं? दो भेदम च परोक्षम, परोक्ष फल, स्वाध्याय के परोक्ष फल के दो भेद हैं। कौन कौन से? अभ्युदय सुखम मोक्ष सुखायम। अभ्युदय सुख अर्थात जो इस लोक संबंधी या स्वर्ग आदि विषय जो सुख होते हैं वो सब क्या होते हैं?
वो सभी प्रकार के लौकिक जो सुख हैं वो अभ्युदय सुख माने जाते हैं। स्वाध्याय करने से अभ्युदय विभिन्न प्रकार के लौकिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, प्रतिष्ठा होती है, ये अभ्युदय सुख है। लोग बैठने के लिए उच्चासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, और क्योंकि गृहस्थ लोग रहते हैं तो उनके लिए भेंट वगैरह भी देते हैं, भोजन पानी के लिए पूछते हैं। किसके कारण से? स्वाध्याय के कारण से। अभ्युदय स्वर्ग आदि प्राप्त होती है। और क्या कह रहे हैं? मोक्ष सुखाहिम, ये तो ठीक ही है। सबसे बड़ा परोक्ष सुख क्या है? मोक्ष सुख है। स्वाध्याय करने वाला ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। जिसका स्वाध्याय में उपयोग नहीं रहता है, स्वाध्याय में रुचि नहीं रहती है, वो व्यक्ति मोक्ष सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है? उसको मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वाध्याय की महिमा है कि उससे मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। सादादि विवेह सुपर पर सत्थक कम्म तिवाणु भाग उदयेहिम। और इसके उपरांत शाता वेदनी आदि विविध प्रकार के सुप्रशस्त कर्मों के तीव्र अनुभव के उदय से। क्या? शाता आदि, जो अब शाता आदि यानी सुप्रकृतियां, तो शाता वेदनी, शुभायु, शुभनाम, शुभगोत्र इत्यादि, तो इसके विविध सुप्रशस्त कर्म तिवाणु भाग उदयहीन, अर्थात सुप्रशस्त कर्मों के तीव्र अनुभव के उदय से प्राप्त होने वाले क्या क्या प्राप्त होते हैं फल, तो बतलाते हैं। इंद पडिंद पंडिंद दिगंधया तेतीसा मर समान पहोदिसुहम। राजा ही राज महाराज, राजाधिराज महाराजद्ध, मंडली मंडलयाणम। और जो सुप्रशस्त कर्म थे, जो सातादि पुण्य प्रकृतियां थीं, जिस स्वाध्याय से उसका आश्रय बंद हुआ है, उसके उदय में जीव इंद्र अर्थात इंद्र होता है। स्वर्ग का जाकर के इंद्र होता है। पडिंद प्रतीन्द्र होता है। और इंद्र प्रतीन्द्र, दिगंधीय और दिगिंद्र लोकपाल होता है। दिशाओं का इंद्र, दसों दिशाओं के इंद्र जो होते हैं वो क्या नाम? दिक्पाल, जिसको बोलते हैं दिक्पाल, लोकपाल वो होते हैं। तायस्त्रिंस और त्रायस्त्रिंस, त्रायस्त्रिंस जाति के देव होते हैं। तत्वार सूत्र के अंदर में जहाँ 10 प्रकार के देवों का वर्णन है, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंस, 30 प्रकार के, और त्रायस्त्रिंस इस प्रकार के देवों की अवस्था को 33 सागर, इंद्र 33 सायर है ना, तो जो कि 33 की संख्या प्रमाण होते हैं। इंद्र पड़े देंगे दिन दिया, और 33 सामर, 33 यानी 33 संख्या प्रमाण अमर, समान पहुदी सुहम और सामानिक जाति के देव इत्यादि देवों के सुख तथा राया ही राय महाराजद्ध, राजा अधिराज महाराज, अर्ध मंडली मंडलियाणम, अर्धमंडलिक मंडलिक तथा महमंडलियाणम, आद्यचक्रिक हरितित्थ सुखम, 18 समिताणम, सामी सीणाणि भक्तिजोत्ताणम,
आद्यचक्री यानी अर्धचक्री नारायण और प्रतिनारायण, चक्रहरा और चक्रवर्ती, तीर्थेरा तीर्थंकर के सुखम जो उनका सुख है, तथा 18 मेताणम स्वामी सेनाण भक्ति जुत्ताणम जो भक्ति युक्त 18 प्रकार की सेनाओं का स्वामी है, ऐसा सेनापति का पद, और 18 उनका भक्ति से युक्त जहाँ पर सारी सेनाएं जिनकी आज्ञा में तल्लीन रहती हैं, ऐसा सेनापति होता है। तथा वररण मौढ़धारी शिवे माणान वक्तितः अठम देता हवेदि राजा जित सत्तु समर से संघट्ठे। वररण मौढ़धारी उत्कृष्ट जो असली रत्न हैं, श्रेष्ठ रत्न हैं, उन रत्नों को मुकुट में धारण करने वाला राजा, और सेवयमाणान वत्ति तह अठम ऐसे सेवक जनों की को वृत्ति यानी भूमि आदि तथा अठम अर्थ यानी धन आदि प्रदान करने वाला, और देनता हवेली राजा जित शत्रु समर संगठे समर के संघर्ष में शत्रुओं को जीत चुका है, ऐसी अवस्था से युक्त वाला जो राजा अवध है वो राजा होता है। कौन होता है? स्वाध्याय करने वाला। तो स्वाध्याय करने की इस प्रकार से परंपरा से होने वाला जो फल है, परोक्ष फल है, उस फल को बतलाया कि स्वाध्याय करने से क्या क्या लाभ नहीं हो सकते हैं। पुण्य कर्म के उदय से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अन्यच्च भगवती आराधना ग्रंथे स्वाध्यायस्य प्रयोजनानां निरूपणं विहितमस्ति। अन्य जगह भी भगवती आराधना ग्रंथ में गाथा नंबर 103 से 105 तक स्वाध्याय के प्रयोजनों का निरूपण इस प्रकार से किया गया है। सच्छायं कुर्वन्तो संचिन्द्ये सम्मोति गोत्तोया यज्ञमणो गणयेन समाहितो भिक्खु। कह रहे हैं विनयेन समाहितो भिक्खु, विनय से युक्त होकर के जो भिक्षु यानी साधुजन हैं, वह यदि सज्जाए कुब्बंतो स्वाध्याय को करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पंचेंद्रिय सम्मतो, पंचेंद्रियों से समृद्धपना प्राप्त होता है, यानी पंचेंद्रिय विजय प्राप्त होती है। स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए ऐसा कुछ अलग से प्रयास नहीं किया जाता। अब बतलाओ, जिसका उपयोग स्वाध्याय में लगा हो, अब उसके लिए कहा जाएगा कि वहां मत देखो, यहाँ मत देखो, और उसका तो स्वाध्याय में उसको देख दृष्टि ही नहीं जाएगी। दृष्टि किसकी जाती है? जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता। जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता तो उसका यहाँ वहाँ दृष्टि जाती है, यहाँ वहाँ के लोगों को देखने का प्रयास रहता है। तो स्वाध्याय की विशेषता बता रहे हैं कि स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की तो इंद्रिय विजय वैसी हो जाती है। एक तो इंद्रिय आंखें नहीं जा रही है, दूसरी बात है कान भी नहीं जा रहे हैं। स्वाध्याय में मन लगा है ना, कौन आया, कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह के उससे कोई इससे मतलब नहीं है। तो कर्णेंद्रिय की भी विजय हो रही है। दूसरी बात, इतना खाली बैठा नहीं है, फुर्सत नहीं है कि किसी की चर्चाओं में वो बैठे, कोई आए और फिर बात करने का प्रयास करे। उसको कहाँ, उसको तो जो आता है उसमें भी परेशानी होती है कि हमारे स्वाध्याय में ये विघ्न बाधा कहाँ से खड़ी हो गई है। अनावश्यक कोई व्यक्ति चर्चा करना चाहे तो स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए बातें पसंद नहीं रहती हैं। उनके पास एक प्रकार के इस विषय में फुर्सत भी नहीं होती है। तो कोई भी बात रहती है
तो विचार कर लेता है व्यक्ति क्या कहना चाहता है और महत्वपूर्ण है तो उसमें ध्यान देगा, अन्यथा सुन करके भी अनसुना कर देता है। संसार है, अब संसार के तो बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, तो हर प्रकार की अपनी बात करने का प्रयास रहता है। तो स्वाध्यायशील क्या करते हैं कि पहली बात तो उनका इतना सारा अच्छा सुंदर व्यक्तित्व रहता है कि वे उनका उपयोग ही नहीं चाहता है, किसी को देखना ही नहीं, किसी से चर्चा ही नहीं करना, किसी को बोलना ही नहीं है। तो प्रायः आमतौर पर तो व्यक्ति उनके पास वैसे ही नहीं आएगा, वैसे ही नहीं आएगा। आता कब है, जबकि उसको कुछ अवसर मिले। क्या मिले? कुछ ना कुछ। धूल कब चिपकती है, मिट्टी कब चिपकेगी, कुछ ना कुछ चिकनाहट होगी तो मिट्टी चिपकेगी, धूल चिपकेगी, और चिकनाहट ना हो तो है ना, वो तो जल जाएगी। तो जिसके पास चिकनाहट यानी राग होता है, राग की चिकनाहट होती है, वहाँ ऐसी स्थिति रहती है। कोई आया हंस गए, कोई आया और उससे बात करने का प्रयास कर लिया, कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, फलाना ढिकाना, ये हो। अब आप करने बैठ गए तो दूसरा व्यक्ति की भी इच्छा होगी मैं भी बैठूं और महाराज बोल रहे हैं तो अपन भी बात करूं, लेकिन इतने समय तक करोगे तो स्वाध्याय नहीं हो सकेगा, ये सब कुछ नहीं हो सकता। और स्वाध्याय में मन लगा है इस दिशा में कोई उपयोग नहीं आएगा। यहाँ तक ही नहीं, आशीर्वाद देने के प्रति भी उनको फुर्सत नहीं रहती। कोई आया, कुछ लोगों की आदत ही रहती, पिछी ठुकते है ना, और जब देखो तब हाँ, अरे भैया कुछ इस पर भी तो संयम रखो, उपयोग ज़्यादा मत ले जाओ। बिना आशीर्वाद के भी उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, बिना आशीर्वाद के भी आशीर्वाद मिलेगा। आप चिंता नहीं करो, वो भक्ति से कोई नमस्कार कर रहा है, पवित्र परिणामों से, पवित्र भावों से कर रहा है, तो संतों का हाथ ऊपर ना उठे तो भी उसके लिए हाथ उठने की तरह ही फल मिल जाता है। वास्तविकता में हाथ से कोई थोड़ी कुछ दिया जा रहा है, वो तो उसकी भावनाओं से वो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। पुण्य वर्गणा हाथ से नहीं दी जाती है, पुण्य वर्गणा तो उसके भावों से ही प्राप्त होती हैं। उसने पवित्र भाव से वंदना की है, नमस्कार किया है, तो उसके लिए तो लाभ मिल ही गया है। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो ज़्यादा परिचय नहीं होता, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ज़्यादा अब चर्चा नहीं, परिचय नहीं, तो अनावश्यक विचार भी अपने मन में नहीं आते। अनावश्यक विचार कब आते हैं? जो फजूल किस्म के लोग रहते हैं, वो आए उसने यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, और सुन करके खिचड़ी कर दिया। अब करते रहो तो अपनी सामायिक कर लो, सामायिक क्या सामायिक हो पाएगी? कर लो अपना स्वाध्याय। क्या स्वाध्याय हो पाएगा? जो व्यक्ति केवल इसी प्रकार के कार्यों में बैठा हुआ है, कूड़ा कचरा आया और पटक करके चल दिए। अब अपने लिए भी तो सोचना चाहिए कि हम कचरा घर ना बन जाएं। क्या कचरा घर ना बन जाएं? दुनिया भर के लोग आए और अपने अपने सब समस्या पटक पटक करके चलते जाएं तो अब क्या हो जाएंगे? कचरा घर कहलाएंगे। कूड़ादान कहलाना है, कूड़ादान, कचरा घर, अड्डा, तो इस प्रकार के और नहीं बनना चाहिए। चांस ही नहीं लेते हैं कि भाई अपना पास फुर्सत ही नहीं, इतना समय ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते क्या करूं महाराज, जब भी आए तब भी आपके पास समय ही नहीं मिलता है, आपके पास तो दो शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते। हाँ, अब इतना समय कहाँ है? हमारे यहाँ बैठो ना, स्वाध्याय में बैठो। कैसे नहीं मिलता समय? स्वाध्याय में अवसर मिलता है, खूब अच्छी तरह से तत्व की बात सुनो, और 10 मिनट नहीं, हम 1-1 घंटे सुनाते, प्रवचन में सुनो, बैठो। और उसमें भी अब तुम फजूल की बातों में बैठना चाहो तो कहाँ से अपन समय दे सकते हैं? अपन को भी तो अपना कल्याण चाहते हैं, हम लोग अपना आत्मा का हित चाहते हैं। तो व्यर्थ की राग, देश, मोह, कसाय, ईर्षा, संसार तो यही है, एक कचड़े से भरा हुआ है। आया और उसने छोड़ करके चल दिया। अब वो बातें आपके अंदर में घूमती रहेंगी और इतनी घूमती रहेंगी कि एक बार उसका इतना प्रभाव रहता है कि अपने लिए उतना प्रभाव जिनवाणी का नहीं हो पाता है। जिस प्रकार के जो लोगों के प्रति मान लीजिए आसक्ति भाव रखते हैं, उन लोगों से बोलने की अभिलाषा रखते हैं, तो उन लोगों से आप पूछो कि भाई आपका स्वाध्याय में मन कितना लग रहा है,
स्वाध्याय में कितना लक्ष्य रहता है? नहीं रहता है। स्वाध्याय में उपयोग नहीं लग पाता है, बातें याद रह सकती नहीं, क्योंकि उन सब बातें अंदर में इतनी भरी रहती हैं कि वही घूमती रहती हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा स्वाध्याय करने वाले के लिए तो सहज ही पंचेंद्रिय विजय हो गई। खूब रोज रोज गुलाब जामुन खाए, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? उस पर राग भाव नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा उसका। कितने भी लोग आए और कितने भी लोग जाए, उनको कोई परेशानी नहीं। स्वाध्यायशील जो व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि उनका उपयोग लगा हुआ होना चाहिए, खाली पुस्तक हाथ में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं तो पुस्तक हाथ में लिए रहते और यहाँ देख रहे वहाँ देख रहे, इनसे बात उनसे बात, उनकी सुन रहे, पुस्तक हाथ में लिए। अब वो पुस्तक हाथ में लिए उससे क्या फायदा है? उससे तो कोई फायदा नहीं है। पुस्तक खोल करके रख दिया और बातें चल रही हैं। तो ऐसी खुली पुस्तक से थोड़ी कोई आपको ज्ञान वृद्धि हो जाएगा और उसका नाम थोड़ी स्वाध्याय कहा जाएगा। उससे तो और जिनवाणी का अभिनय हो गया। क्या हो गया? अभिनय हो गया। छल कपट कर लिया तुमने उसके साथ, जिनवाणी के साथ, कि आपने स्वाध्याय का तो बहाना जैसा दिखाया और बातें की। तब उनको नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह हमने ऐसे भी साधु संतों को देखा, स्वाध्याय के समय कोई व्यक्ति चर्चा वार्ता करने के लिए आ जाता है तो या तो उसके लिए रोक देते, थोड़ा ठहरिए, है ना, अथवा क्या करते, बहुत अर्जेंट ही है तो पहले स्वाध्याय बंद करेंगे, पुस्तक बंद करेंगे, अब आपकी बात। क्यों? तुम्हारे कारण से आप अपनी जिनवाणी का अभिनय नहीं कर सकते, तुम्हारे कारण से जिनवाणी का अनादर नहीं कर सकते हैं। ये जितने ज्ञान अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं, चिंतनशील होते हैं, मनन, उनकी चर्या में बिल्कुल निरंतर ऐसे विकास होता चला जाता है। उनके अंदर एक नई नई, अपन कल्पना भी नहीं कह सकते, अपन सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर भी क्या क्या विचारों में परिणति आएगी, परिवर्तन आएगा। अब उसका स्वाध्याय देखो, वो कभी लेट करके स्वाध्याय नहीं करेगा, वो कभी टिक करके स्वाध्याय नहीं करेगा, स्वाध्याय करते हुए भैयावृत्ति नहीं कराएगा, है ना, वो और भी या इस प्रकार के प्रसंग नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि स्वाध्याय कर रहा है, हाथ फैला लिए, पैर फैला करके बैठ गए, क्या हो रहा है? स्वाध्याय चल रहा है। ये कोई स्वाध्याय है? तो स्वाध्याय के समय ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अस्त व्यस्त मुद्रा में बैठ करके भी स्वाध्याय नहीं किया जाता है। तो जो स्वाध्याय करता है तो मतलब इंद्रिय उसकी बस में, 5 इंद्रियां, और इसके साथ साथ छठवां क्या चल रहा है? मन। अब जो स्वाध्यायशील है उसके मन में क्या चिंतन आएंगे? वही की वही चिंतन घूमेंगे जो स्वाध्याय उसने किया है, जिसका चिंतन किया है, जिसका मनन मंथन किया है, वो बातें उसके चिंतन में, मनन में आएंगी और वो उसके मस्तिष्क पर समाविष्ट होती हैं, चाहे वे चेतन मन हो चाहे वो चेतन मन हो, है माइंड के 2 भाग बतलाते हैं, तो दोनों में वो सारी बातें आती हैं। अब ऐसा व्यक्ति के लिए स्वप्न भी दिखेगा तो क्या दिखेगा? अधिकांशतः ऐसे ही उसके स्वप्न आएंगे जो तद विषयक होंगे अथवा अच्छे किस्म के होंगे, लगभग कोई फला अच्छे फल या जो भी फल देने वाले होंगे। लौकिक स्वप्न इस प्रकार के उसके जीवन में नहीं आएंगे। लौकिक कब आते हैं? जबकि पुराने संस्कारों में हम उसके लिए ईंधन देते रहते हैं। पुराने संस्कार में खाली बैठ गए व्यक्ति और घर गृहस्थी की बातें शुरू हो गई, है ना, 1 से 2 मिले, 2 से 3, 2 से 3 से 4 और 4 से 6, बस वो तो फिर ऐसी बातें हैं तो पाठ तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। सभी अपनी अपनी बातें सुनाए, अनुभव किए। अब आपके जो पुराने संस्कार हैं वो क्या हुए? संस्कार जागृत हुए। क्या होते हैं? स्मृतियों में आते हैं और स्मृतियां कर क्या करते हैं? व्यक्ति के लिए कोई विचारों में डुबा देती हैं और फिर व्यक्ति के लिए स्वप्न आते। क्या कर रहे थे? दुकान चला रहे थे। क्या कर रहे थे? हम व्यक्ति कोई चोरी करके जा रहा था तो उसको पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? हम उसको पीट रहे थे। क्यों भाई? अभी तक ये सब बातें क्यों चलती जा रही हैं? केवल इसलिए क्योंकि आपका चिंतन सही नहीं हो पा रहा, आपका चिंतन मनन सही नहीं हो पा रहा, स्वाध्याय सही नहीं हो पा रहा। तो कितनी ऊंची बात कही, सज्जायं कुर्वन्तो पंचेन्द्रिय स्तंभो, पंचेन्द्रियों का समृद्ध होती, व्यवस्थित होती है। और ये भी पक्का है कि आमतौर पर व्यक्ति का मन है बहुत चंचल है
और अनादिकाल से मन के अंदर में कुसंस्कार भरे हुए हैं। कैसे संस्कार? गलत संस्कार, खोटे संस्कार, अनादिकाल के ऐसे ही तो संसार में आत्मा रही है। अब वो संस्कार कैसे दूर हो? अब उसको दूर करने की तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है ना कि कोई अपन फावड़ा वगैरह लो, झाड़ू बुहारी लो और उनको अलग करो। तो ऐसी तो बात है नहीं कि उनसे अलग किए जा सके। तो उसको अलग करने का सबसे बड़ा तरीका है अच्छे संस्कार भरने का प्रयास कीजिए। क्या करना चाहिए? अच्छे से अच्छे संस्कार आप कैसे दे सकते हैं? तो उसके लिए स्वाध्याय है। कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा कि महाराज श्री मन को बस में करने का तरीका क्या है? मन तो हमारा बड़ा चंचल है, तो बस में करने का तरीका है स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय के मनन से मन आंख आधा, विज्ञान भान भुगता तमको मिटाता। स्वाध्याय को गुरुकुली बनकर पढ़ोगे, सद्या तुम्हें श्रुत विशारद जो। स्वाध्याय करने वाले का मन ज्यादा यहाँ भटक ही नहीं सकता है ना, कहाँ उसको अवसर है। तो ये विशेषता। तीसरी विधि गुप्तो, स्वाध्यायशील व्यक्ति की सहज ही त्रिगुप्ति हो गई उसकी। अब त्रिगुप्ति के दो तरीके हैं। मन वचन काय के व्यापार को रोक देना एक तरीका है, और दूसरे है मन वचन काय के अशुभ कार्यों में उसको नहीं जाने देना। तो अब अशुभ में कहाँ जाएगा? उस कार्य में लगा हुआ है तो अशुभ में जाने का बिल्कुल अवसर ही नहीं मिलता। बिल्कुल सत्य है। यदि अपने यहाँ स्वाध्याय की परंपरा ना होती, कल्पना करो स्वाध्याय की परंपरा ना होती तो अपनी हालत क्या होती है? स्वाध्याय की पद्धति नहीं होती तो मन इंद्रिय बस में होना अथवा युक्तियों का पालन ये तो कभी संभव बड़ा कठिन है। होता कितनी प्रतिशत होता नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना तो आत्मविश्वास का अपन लोग इतने व्यस्त रहते हैं स्वाध्याय के विषय में, अध्ययन ज्ञान के विषय में, कि मन जाना भी चाहे तो भी फुर्सत ही नहीं है ना। आओ कितने व्यक्ति आए, आओ आते रहो, बैठो, चले जाओ, क्या परेशान? स्वाध्याय में है, क्लास में है, अध्ययन में है, सामायिक में है, प्रतिक्रमण में है, स्तुति में है, वंदना में है। अब इतनी सारी अपनी क्रियाएं हैं तो अपने लिए वैसे ही ना अपने लिए अवसर है कि हम किसी से बात कर सकें, और ना किसी दूसरे के लिए भी अवसर है कि अब बीच में आकर के बात कर सकें। जो स्वतंत्र रहते हैं अथवा यूं कहें जिनकी चर्या वगैरह व्यवस्थित नहीं रहती हैं, अब वो लोग तो खाली बैठे ही रहते, तो उनके अंदर यही समस्या रहती है। तो स्वाध्याय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि स्वाध्याय करने से त्रिगुप्तियों का भी व्यवस्थित तरीके से पालन हो जाता है, गुप्तियों का पालन होता है? और हवदीय एयज्ञ मनो हवदी, स्वाध्याय करने से मन एकाग्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? एकाग्र। अब उस व्यक्ति के लिए अलग से कुछ ध्यान करने की और इसको बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिर है, उपयोग दूसरी जगह नहीं जा रहा है। और यही तो ध्यान है, एकाग्रता ही तो ध्यान है, और ध्यान ही निर्जरा है। विनयेन समाहितो भिक्षु, तो इस प्रकार से जो भिक्षु विनय के साथ इस स्वाध्याय को करता है और इस प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करता है। और कहते हैं जय जय सुध मोहगाहदी आदिशय रस पसर मसुद पुवंतो तह कै पल्लाहदिज्जदी नव नव संवेग सद्धाई। अब इस गाथा में बहुत बड़ी बात कही, ये हम लोगों के अनुभूत विषय है, सुने हुए और पढ़े हुए नहीं, अनुभव के हैं कि जय जय सुध मोगहदी, जैसे जैसे श्रुत ज्ञान की वृद्धि होती है, जैसे जैसे मुनि अतिशय अभिधेय अर्थ से भरे हुए तथा कैसे अतिशय रस पसर मसद पूर्वम अतिशय रस से भरे हुए और
अशुद्ध पूर्वम, जिस जिनवाणी के वाक्यों के लिए पहले कभी सुना नहीं, हमारे इस जीवन में अपन ने कभी नहीं सुना था। तो उनको जैसे जैसे अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत तह तह पल्लाद जदी, वैसे वैसे नई नई आह्लाद उत्पन्न होता है। क्या होता है? आनंद आता है, बड़ी बड़ी खुशी होती है। जब हमको कोई नई बात मिलती है तो एक मन में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है। तो और उससे क्या होता है? नव नव संवेग श्रद्धाएं, नवीन नवीन संवेग भाव उत्पन्न होते हैं। संवेग भाव जगत का स्वभाव से विरक्ति अथवा धर्म और धर्म के फलों में हर्ष या खुशी भाव उत्पन्न होता है। और श्रद्धाएं, धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है वैसे वैसी श्रद्धा भी विकसित होती जाती है। श्रद्धा का जो दायरा है वो फिर क्या होता? बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो इतना तो हम लोगों को विशेष प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिनवाणी के स्वाध्याय से जब नई नई कोई बातें आती हैं उस समय एक आनंद आता है, एक आत्मिक आनंद, असीम खुशी जैसी प्रसन्नता उत्पन्न होती है, आह्लाद उत्पन्न होता है कि बहुत अच्छी बात होती है, क्या आचार्यों का चिंतन, क्या भगवंतों की वाणी, ऐसा विचार करके एक बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न होती है। और आया पाय विधर्णु दन शरणान तव संजमे ठिच्चा, विहरति विसुज्यमानो जावत् जीवन्तो निकम्पो। स्वाध्याय से और क्या विशेषता मिलती है? तो बोले आया पाय विधर्णु, आय और अपाय, आय और व्यय, लाभ और हानि, गुण और दोष, इन सारी बातों का ज्ञान होता है। स्वाध्याय से सबसे बड़ी बात क्या है? कर्तव्य अकर्तव्य, इन सारी की सारी बातों का अपन को ज्ञान होता है कि अच्छी उचित है, ये अनुचित है, ये हेय है और ये उपादेय है, ये ग्रहण करने योग्य है और ये छोड़ने योग्य है, ये अच्छी बात है, ये गलत बात है, ये गुण है, ये दोष है, इत्यादि बातें कैसे प्राप्त होती हैं? स्वाध्याय करने से होती हैं। जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं तो कह रहे हैं आया पाय विधर्णु, तो ये सारी की सारी बातों का ज्ञान होता है। और इससे दंसणान तव संजमे ठिच्चा, क्या बतला रहे हैं? दर्शन यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, और तव यानी सम्यक तप, संयम में ठिच्चा स्थिरता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? स्थिरता। इस स्वाध्याय की बड़ी महिमा है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय सीखे उसको रत्नात्रय के प्रति स्थिरता होती है, और जिसकी स्वाध्याय में रुचि नहीं है उसकी रत्नात्रय में क्या स्थिरता होगी? उसकी स्थिरता तो संसार के कार्यों में ही होती है, उसी में उसका उपयोग जाता है, उसी में उसका मन जाता है। स्वाध्याय तो इसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी उसके लिए कष्टदायक हो जाता है, बड़ी तकलीफ हो जाए, खुद में उसको लगता कब समय पूरा हो, कब हम अपना अपना दूसरी काम करें, कब? जब स्वाध्याय में मन नहीं होता। तो स्वाध्यायशील व्यक्तियों की तो रत्नात्रय में क्या हो जाती है? स्थिरता उत्पन्न होती है। विहरति विसुज्यमानो, और फिर वह ऐसा व्यक्ति जावत् जीवन तो निकंपम, क्या इस प्रकार से दर्शन ज्ञान से स्थिर होकर के शुद्धि को प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यंत उसमें विहार करता है। किसमें विहार करता है? संसार में नहीं, किसमें? स्वाध्याय में। किसके स्वाध्याय में? उसी में विचरण चलता, उसी में उसका विहार निरंतर चलता रहता है। विहार चलता रहता है यानी इसका मतलब निरंतर निरंतर स्वाध्याय गतिशील रहता है। स्वाध्याय में उसका मन निरंतर निरंतर लगा रहता है, रोज रोज नई नई गाथाएं, नई नई प्रश्न पढ़ते हैं, नई नई शास्त्र पढ़ते हैं, उनकी नई बातें पढ़ते हैं, और जैसे जैसी नई नई बातें, यही तो विहार है उनका।
उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन मंथन करते हैं, सारी बातों को जितना संभव हो सकता है वो अपनी याद रखने का प्रयत्न करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। ये स्वाध्याय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वो भी विहार करता है और क्या रहता है, निकंपो, निष्कंप रहता है अपनी इस पद्धति में, निष्कंप। कोई व्यक्ति चलायमान भी करना चाहे तो भी उसको चलायमान नहीं कर सकता, उसका मन निष्कंप रहता है, अचल मेरु की तरह रहता है, फिर उस चलायमान नहीं होता। क्यों? मजबूती, ज्ञान की मजबूती है। मन चलायमान किसका हो सकता है? चंचल, क्या करूं, वो आ गए थे इसलिए मुझे बात करनी पड़ी है, कोई आ गए थे तो बात करनी पड़ी। किसको बात करनी पड़ी? जो चलायमान है, जो निष्कंप है, उसके लिए तो दुनिया कैसे भी भूकंप आ जाए, हैं, मेरू चलावे तो कैसा भी भूकंप आ जाए उस मेरू को कभी चलायमान नहीं कर सकता है, निष्कंप हो जाता है। स्वाध्याय संबंधी विशेष वर्णन तो उत्तम तपो धर्म रूपेण ज्ञातव्यम। स्वाध्याय से संबंधित विशेष वर्णन को उत्तम तप रूप धर्म के रूप में ही जान सकते हैं। उत्तम तप ही स्वाध्याय है और स्वाध्याय ही उत्तम तप है। व्युत्सर्ग तपा स्वरूपम प्रायश्चित तपो भेद विसर्ग रूपेण निरूपितम। और व्युत्सर्ग तप के स्वरूप को प्रायश्चित के तप के जो भेद हैं, प्रायश्चित नामक तप था, उसके भेदों में निरूपण किया गया है। विसर्ग रूपेण निरूपितम, उसे वहां विसर्ग के रूप में कहा है। तथा ध्यान तपा स्वरूपम अपि उत्तम तपो धर्म रूपेण वर्णितम। ध्यान तप को भी, के स्वरूप आदि को भी उत्तम तप धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अतः तत् एव ज्ञातव्यम, तथा इसलिए वहां से ही उसको जान लेना चाहिए, क्योंकि उसी बात के लिए अपन अलग अलग लिखेंगे तो फिर वो पृष्ठ पेशन जैसा हो जाएगा और लोग कहेंगे तो बात बार बार हमने वही वहां देखी तो वही यहाँ देखी, तो इसलिए उस विषय का अलग से वर्णन नहीं किया गया है। आज कौन दिन है? दिन अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एवं भो मनीषिन कर्म वीर्य सातन समर्थो बहिरंगांतरंग तपो भी विहित व्रहितः शुद्धोपयोगो भाव निर्जरा तदनुभावनी भाव नीरसी भूतानाम एक देश संचयः समुपात कर्म पुद्गलानाम द्रव्य निर्जरा भवति इति विज्ञाय शुद्ध स्वरूपे निश्चल चैतन्य परिणति स्यादिति हेतुवे प्रायतः वीति दशमाधिकारस्य तात्पर्यम्। इस प्रकार से भो मनीषिन, हे मनीषी, हे ज्ञानी, कर्म वीर्य सातन समर्थो, कर्म वीर्य सातन समर्थो अर्थात जो कर्म रूपी जो वीर्य है यानी कर्म रूपी शक्ति है, उस सामर्थ्य का सातन करने के लिए, उसका उच्छेद करने के लिए, उसको नष्ट करने में जो समर्थ है, ऐसा बहिरंग अंतरंग तपो भी, बहिरंग और अंतरंग तपों के द्वारा बृहता शुद्धोपयोगो, जिसने अपने शुद्धोपयोग को वृद्धि किया है, भाव निर्जरा और भाव निर्जरा की वृद्धि की है, तदनुभाव नीरस और तदनुभाव और उसका अनुभव किया है, नीरसी भूतानाम एक देश संचया, ऐसे व्यक्तियों के वे सभी कर्म नीरसी भूतानाम, जो नीरस हो गए हैं, अब वे अपने फल नहीं दे सकते हैं, उनका फल का कोई असर भी नहीं है। जो तब तक ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते